मोहन हरियापुर गांव का रहने वाला था, जो केशव नगर राज्य के सुंदर जंगलों के बीच बसा हुआ था। उस सुबह वह कहीं जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी उसके पिता ने पीछे से पुकारा। सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? इतनी सुबह तो तू खेत में भी नहीं जाता। पिताजी, आपको याद नहीं? मेरा बचपन का मित्र केशव आज आ रहा है। मैं गांव की सीमा पर उसका स्वागत करने जा रहा हूँ। यह सुनकर मोहन का पिता चौंक गया। उसके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें उभर आईं। कहीं तू जमींदार के बेटे शंकर की बात तो नहीं कर रहा? हाँ पिताजी, वही केशव। पूरे गांव में बस वही तो मेरा सच्चा मित्र था, जिसे जमींदार बचपन में ही इस गांव से दूर भेज दिया था। मोहन का पिता कुछ देर गहरी सोच में डूबा रहा, फिर धीरे से बोला। ठीक है, पर एक बात का खास ख्याल रखना। गांव की सीमा के पास जो वो पुराना पीपल का पेड़ है ना, उसके नीचे जो मंदिर है, वहां कभी मत जाना। और खास तौर से जमींदार के बेटे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मोहन के मन में कई सवाल उठे, पर वह जल्दी में था, इसलिए चुपचाप सिर झुकाया और घर से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वो गांव की सीमा पर पहुंच गया और अपने मित्र के इंतजार में खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर में एक घोड़े पर सवार युवक वहां पहुंचा। उसी की उम्र का वही पुराना चेहरा। उसे देखकर मोहन की आंखें चमक उठी। मेरे मित्र, मुझे पूरा यकीन था तू मेरा स्वागत करने जरूर आएगा। सालों बीत गए तुझे देखे हुए। आज ही जमींदार से मेरी बात हुई थी। उन्होंने जैसे ही बताया कि तू आ रहा है, मैं तुरंत यहाँ चला आया। याद है तुझे हमारे बचपन के दिन, जब हम घंटों खेतों में दौड़ते थे? बचपन तो लौट कर नहीं आ सकता, लेकिन अब हम फिर साथ हैं। चल घर चलते हैं। दोनों मित्र साथ साथ हरियापुर गांव की ओर बढ़ गए। केशव अपने पिता की हवेली पहुंच गया। जमींदार के चेहरे पर चिंता की गहरी परछाई थी। पिताजी, मैं तो सोच रहा था कि मुझे देखकर आप बहुत खुश होंगे, पर आपके चेहरे पर तो डर सा दिख रहा है, जैसे मेरी वापसी से आपको कोई खुशी नहीं हुई। जमींदार हल्का सा मुस्कुराया। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। शायद तुझे भ्रम हुआ है। तभी जमींदार की पत्नी यानी केशव की माँ वहां आ गई। एक बात का खास ख्याल रखना बेटा, ये पूरा गांव तुम्हारे पिता का है, पर गांव की सीमा के पास जो पीपल का पेड़ है, उसके नीचे जो मंदिर है, वहां कभी मत जाना। यह सुनकर केशव चौंक पड़ा। माँ, बचपन में भी आप मुझे वहां जाने से रोकती थी। मुझे अब भी याद है, एक बार मैं अपने दोस्त मोहन के साथ वहां चला गया था। तब गांव के मुखिया चाचा ने मुझे देख लिया था और मुझे वहीं पीटा था। उसकी आंखों में पुराने दिनों की छाया लौट आई। जब मैं वापस आया और आपको बताया कि मुखिया चाचा ने मुझे इसलिए मारा क्योंकि मैं उस मंदिर के पास गया था, तो मुझे लगा था कि आप उन्हें डांटेंगी। आखिर मैं जमींदार का बेटा था और उन्होंने मुझे मारा था, पर आपने तो मुझे ही डांट दिया। फिर दोबारा उसी दिन मुझे इस गांव से दूर भेज दिया। जमींदार ने केशव की आंखों में गहराई से देखा और गंभीर स्वर में बोला। अगर हम तुम्हें वहां नहीं जाने देना चाहते, तो समझ लो इसमें कोई स्वार्थ नहीं। जब मैं तुम्हारी उम्र का था, मेरे पिता ने भी मुझे वहां जाने से मना किया था, और मेरे पिता को उनके पिता ने वहां जाने से मना किया था। न केवल हमारे परिवार के सदस्यों को, बल्कि इस गांव के लोगों को भी। तब से हमारा परिवार और इस गांव के भोले भाले लोग इस परंपरा का पालन कर रहे हैं। वहां कोई तो खतरा है। मुझ में और तुम में सिर्फ एक फर्क है। मैंने बड़ों की बात मानी थी, और आज की पीढ़ी बस सवाल करना जानती है, सुनना नहीं। इतना कहकर जमींदार वहां से चला गया। मोहन कुछ नहीं बोला, पर उसके मन में कई सवाल उठ खड़े हुए थे। अगले दिन केशव और मोहन खेत में बैठे हुए थे। तभी दूर से मुखिया चाचा की बेटी राधा आती दिखाई दी। राधा को देखकर केशव मुस्कुराया और चुटकी लेते हुए बोला। मुझे सब पता है मेरे दोस्त, तू राधा को मन ही मन बहुत पसंद करता है, और मुझे यकीन है राधा भी तुझसे कुछ कम नहीं चाहती। यह सुनकर राधा शर्मा गई। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं और मोहन तो बचपन से साथ खेले हैं। मैं उसे सिर्फ एक अच्छा मित्र मानती हूँ। यह कहकर राधा ने टोकरी से कुछ ताजे फल निकाले और केशव के सामने रख दिए। पिताजी के बगीचे के ताजे फल हैं। जब मुझे पता चला कि तुम गांव में आ गए हो, तो समझ गई कि मोहन तुम्हारे साथ ही होगा, इसलिए सोचा तुम्हारे लिए अमरूद ले आऊं। ताजे अमरूद देखकर केशव के मुंह में पानी आ गया। तू अब तक नहीं भूली कि मुझे अमरूद कितने पसंद है? हम तो मेरी कमजोरी हैं। राधा खिलखिलाकर हंस पड़ी। ध्यान है, जब हम छोटे थे, हमने धनिया चाचा के बगीचे से अमरूद तोड़े थे और हमें कितनी मार पड़ी थी।
तुझे तो सिर्फ इसलिए नहीं मारा गया क्योंकि तू जमींदार का बेटा था। यह सुनकर केशव भी हंस पड़ा। बचपन की यादों ने तीनों के चेहरे पर मुस्कान बखेर दी। कुछ देर तक यूं ही बातें होती रहीं। फिर अचानक केशव गंभीर हो गया। उसके चेहरे की गंभीरता देखकर राधा ने पूछा, क्या हुआ केशव? राधा, मेरी समझ में नहीं आता कि गांव की सीमा पर पीपल के नीचे जो मंदिर है, उसके बारे में मेरे परिवार ने मुझे कभी कुछ क्यों नहीं बताया? क्यों वहां जाने से मना किया जाता है? तुम्हें गलत फहमी है केशव। सिर्फ तुम्हारा परिवार नहीं, पूरा गांव उस जगह से डरता है। कहते हैं वहां किसी डायन का वास है। यह सुनकर मोहन चौंक गया। क्या कह रही हो तुम? मंदिर में और डायन? एक बार मैंने माँ के मुंह से सुना था कि वो मंदिर भगवान का नहीं बल्कि किसी डायन का मंदिर है। माँ इतना ही कह पाई थी। तभी पिताजी ने उन्हें चुप करा दिया और सख्त हिदायत दी कि इस बारे में गांव में कोई बात नहीं करेगा। केशव गहरी सोच में डूब गया। फिर दृढ़ स्वर में बोला, अब तो मैं सच्चाई जानकर ही रहूंगा। मैं आज रात उस मंदिर में जाऊंगा और वहां पूजा करूंगा। राधा डर से कांप उठी। नहीं केशव, मैं इस पागलपन में तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। इतना कहकर राधा वहां से चली गई। मोहन ने केशव को बहुत समझाने की कोशिश की, पर केशव अड़िग था। मोहन जानता था उसका मित्र जब एक बार ठान लेता है तो पीछे नहीं हटता। ठीक है, तो फिर तू अकेला नहीं जाएगा। हाँ, तेरा दोस्त भी तेरे साथ चलेगा।